नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कल से पश्चिमी यूपी में अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और जिस हिसाब से रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही देखा गया कि करीब 60% जनता ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और वोट दिया। जिस हिसाब से 2017 में बीजेपी की लहर थी उसी तरह इस बार भी यूपी में योगी की लहर देखने को मिल रही है और इसी वजह से विपक्ष की बौखलाहट बढ़ गई है। विपक्ष को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मोदी योगी का तोड़ क्या निकालें और चिंता उस वक्त और बढ़ जाती है जब मुस्लिम वोटर बीजेपी के पाले में जाने लगे। जब से पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 3 तलाक पर कानून बनाया है, तब से कई मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को अपनी पसंद बना लिया है और कल पीएम मोदी ने सहारनपुर में इस बात का जिक्र भी किया कि क्यों मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट कर रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया जिसमें वो ये कहने से बिल्कुल नहीं चूके कि 3 तलाक कानून और दंगा मुक्त सरकार देने के कारण मुस्लिम वोटों के ठेकेदार बेचैन हो गए हैं, इसीलिए वो मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार ना हो इसीलिए यूपी में योगी सरकार जरूरी है। पीएम मोदी की बात 100% सही है कि यूपी में योगी सरकार के आने से सुरक्षा व्यवस्था चौकस हुई है और गुंडागर्दी पर लगाम कसी गई है। सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम बहन बेटियां हमारी साफ नीयत को भली भांति समझती हैं। हमने उन्हें 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है। हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों में सुरक्षा का विश्वास जगाया है। आपको सुनाते हैं पीएम मोदी की वो बातें जो उन्होंने मुस्लिमों को बरगलाने वाले ठेकेदारों को कही हैं। साथियों, सबका साथ सबका विकास ही यूपी के विकास का मूल मंत्र है। भाजपा के लिए विकास में बेटियों की सहभागिता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आज हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोला जा रहा है। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नीयत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां 1-1, 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई। वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा। ये इतनी बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। साथियों, हमारी सरकार हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है।
कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके, योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत जरूरी है। तो सुना आपने कि मोदी जी ने कैसे विपक्ष को फटकार लगाई है और सीधा कह दिया कि मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 41 मिनट का भाषण दिया, जिसमें मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा, अगर ये घोर परिवारवादी लोग सत्ता में होते तो वैक्सीन कहीं रास्ते में ही बिक जाती और आप जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते। डबल इंजन की सरकार जो यूनिवर्सिटी बना रही है, सहारनपुर को आधुनिक सड़कों द्वारा दिल्ली उत्तराखंड से जोड़ने का काम कर रही है, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। मोदी सरकार के आने से पहले यूपी में क्या स्थिति थी, ये यूपी की जनता से बेहतर कौन जानता है। और इसीलिए जनता ने यह ठान लिया है कि राम मंदिर बनाना है, योगी को लाना है। और इस मुद्दे के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर अखिलेश यादव ने ध्यान नहीं दिया। राशन माफिया गरीबों का राशन भी खा जाते थे, लड़कियों को घर से उठा लिया जाता था, मुस्लिम वोट खाने के बाद कोई सुविधा मुस्लिमों तक नहीं पहुंचाई जाती थी। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इनके कारनामों को बंद करवाकर 100 साल के सबसे बड़े संकट काल में भी गरीबों को भूखा नहीं सोने दिया। आज उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन का डबल बेनिफिट मिल रहा है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत सरकार के हर काम में योगी जी कंधे से कंधा मिलाकर चलें। प्रदेश में सुरक्षा को लेकर जब योगी जी काम कर रहे हैं तो विपक्षी कहते हैं कि योगी जी ने सबको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया, इसको जेल में डाल दिया। जेल में नहीं डालें तो क्या महल में भेजें। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरने से जनता खुद को महफूज मानती है। योगी के 5 साल अगर उठाकर देखे जाएं तो योगी सरकार ने यूपी के अलग अलग जिलों को सड़कों से कनेक्ट किया है। गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे, दिल्ली सहारनपुर 4 लेन, सहारनपुर एयरपोर्ट। यूपी में इतनी तेजी से इतने बड़े बड़े काम पहले कभी नहीं हुए। भाजपा सरकार की ये परंपरा है कि जो भी संकल्प लेती है उसे पूरा करती है। गन्ना किसानों को जितना पैसा पिछली सरकारों ने 10 साल में दिया, उससे अधिक पैसा योगी सरकार ने दिया है। बात किसी भी सेक्टर की करें, योगी मोदी की जोड़ी ने यूपी के साथ साथ पूरे देश में अपना परचम लहरा दिया है। और ये परचम ही विपक्षियों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का और आतंकियों के गले की फांस बन गया है। हिंदुत्व की बातें करने वाले ये दोगले लोगों के पेट में दर्द कर रहा है कि अगर फिर से मोदी योगी की जोड़ी आ गई तो इनका धंधा चौपट हो जाएगा। इसीलिए चुनाव से पहले 1 हफ्ते पहले ही हिजाब पर तगड़ा नाटक करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ ये बवाल शिमोगा से होता हुआ राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। शाहीन बाग में हिजाब के समर्थन पर मुस्लिम महिलाओं को एक बार फिर बरगलाया गया है और उन्हें समर्थन में उतारा गया है, जिससे मोदी को नीचा दिखाया जा सके और खुद को मुसलमानों का रहनुमा साबित किया जा सके। लेकिन विदेशी फंडिंग पर पलने वाले ये लोग भूल गए कि आखिर टक्कर किससे ली जा रही है। सामने राहुल गांधी नहीं, मोदी खड़ा है और ऐसी पटकनी देगा कि उठना मुश्किल हो जाएगा। हिजाब उत्तर प्रदेश से लेकर पाकिस्तान तक, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर अल जजीरा तक खबरों में बना हुआ है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा वोटों को जानबूझकर ध्रुवीकरण और हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई भड़काने के लिए किया जा रहा है। और बात एकदम सही है। एक बार फिर से चुनाव में अपनी नैया डूबती देख इस गैंग ने मोदी के खिलाफ हिजाब एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है, जिससे यूपी में हो रहे चुनावों में मुस्लिम भड़क जाएं और वोट मोदी के पाले में न जाएं। लेकिन मुस्लिम भाई बहन बहुत समझदार हैं। इन ठेकेदारों की नीयत अच्छे से जानते हैं कि इनके कंधे पर बंदूक रखकर मोदी को सत्ता से हटाने का मन है। लेकिन यह भी सच है कि योगी सरकार में ही मुस्लिमों को उनके अधिकार मिले हैं और इसीलिए सत्ता पाने की जिद में विपक्ष और टुकड़े टुकड़े गैंग नीचता पर उतर आया है। पर यह पैतरा फेल होता दिख रहा है, क्योंकि कल यूपी में पहले चरण की वोटिंग में जिस तरह से अखिलेश यादव बौखला गए, उससे साफ नजर आ रहा है हिजाब मुद्दा उठाने वालों के मुंह पर जनता ने करारा जवाब दिया है। कमल पर छाप लगाकर योगी सरकार ही यूपी का उद्धार करेगी, ये जनता जानती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।